तो मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी अध्याय 86 खंड 3। पिछले भाग में हमने जाना कि जोहानिसबर्ग में बापू और उनके शिष्य और मित्र मिस्टर कैलनबैक ने मिलकर टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की। टॉल्स्टॉय एक रूसी लेखक थे जिनसे बापू और मिस्टर कैलनबैक बहुत प्रभावित थे। यह आश्रम सत्याग्रह कैदियों के परिवारों के लिए बनाया गया था, अतः यहाँ बहुत से लड़के लड़कियाँ विभिन्न धर्मों के रहते थे। उनको खेती, हस्तकौशल, व्यावसायिक शिक्षण के अतिरिक्त औपचारिक शिक्षण भी देना था। इसके लिए बाहर से शिक्षक लाना धनाभाव और शहर से इतनी दूर आश्रम में कौन आएगा, इस कारण से संभव नहीं था। अतः बापू, मिस्टर कैलनबैक और प्राग देसाई ने शिक्षक का काम करने का निश्चित किया। बापू और देसाई अक्षर ज्ञान, इतिहास, भूगोल और अंकगणित के साथ साथ भाषाओं को सिखाने का काम करते थे और कैलनबैक व्यावसायिक शिक्षण जैसे खेती और हस्तकला का प्रशिक्षण देते थे। यहाँ बापू ने एक बहुत अच्छा अनुभव साझा किया है। उन्होंने बताया है कि बच्चे आँखों से देखकर जितना सीखते हैं उससे अधिक सुनकर सीखते हैं, और मैंने कभी पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग सिखाने के लिए नहीं किया। मुझे जो भी ज्ञान था वो मैं मुख से बोलकर सिखाता था और मैंने देखा बच्चे उसको बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते थे और प्रश्न पूछते थे, जिससे मुझे उनकी ग्रहण शक्ति का अंदाज़ा हो जाता था। दूसरी बात उन्होंने ये बताई है कि मैं बच्चों को तमिल और उर्दू सिखाता था। बच्चे इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि वो मुझे तमिल बोलने में हरा सकते थे, फिर वे मुझे बहुत प्रेम और आदर देते थे। इसके दो कारण थे, एक तो बच्चों के मन की उदारता और दूसरे मैंने मेरी अज्ञानता को कभी उनसे छुपाया नहीं। मैं जैसा था वैसा ही वो मुझे समझते और देखते थे। अब आगे आत्मिक शिक्षा। बापू लिखते हैं कि बच्चों के शरीर और मन का विकास करने की अपेक्षा उनका आत्मिक विकास करने के लिए मुझे अधिक परिश्रम करना पड़ा। आत्मिक शिक्षा के लिए मैंने धार्मिक किताबों का आधार कम रखा था। प्रत्येक विद्यार्थी को उनके धर्मों के मूल तत्व और धार्मिक ग्रंथों की सामान्य जानकारी हो, ऐसी व्यवस्था मैंने की थी। फिर भी मैं इसे बौद्धिक शिक्षा का एक भाग ही समझता हूँ। आत्मिक शिक्षण एक स्वतंत्र विषय है। ये मुझे टॉल्स्टॉय आश्रम के बच्चों को सिखाने पूर्व ही समझ में आ गया था। आत्मा का विकास करने का अर्थ है चरित्र निर्माण, ईश्वर ज्ञान और आत्मज्ञान प्राप्त करना था। इसे प्राप्त करने के लिए बच्चों को मदद की जरूरत थी और इसके बिना अन्य ज्ञान व्यर्थ है और हानिकारक होने की भी संभावना थी, ऐसा मुझे लगता था। आत्मज्ञान जीवन के चतुर्थ आश्रम में प्राप्त करना चाहिए, ऐसी गलत धारणा मैंने सुन रखी है, और जो इसे जीवन के चतुर्थ आश्रम के लिए छोड़ देते हैं उन्हें आत्मज्ञान तो प्राप्त होता ही नहीं है, बल्कि बुढ़ापा और बचपन की दयनीय पुनरावृत्ति प्राप्त होती है और वे पृथ्वी पर एक बोझ बनकर जीवन बिताते हैं। ऐसा सर्वत्र देखने को मिलता है। इन विचारों को ही इन्हीं शब्दों में मैंने 1912 में नहीं रखा होता, लेकिन उस समय मेरे विचार ऐसे ही थे, ये मुझे याद आता है।
अधिक शिक्षा कैसे दी जाए, आत्मिक शिक्षा कैसे दी जाए। मैं उन्हें भजन के साथ नीति ज्ञान की बातें बताता था, पर इतने से मुझे संतोष नहीं हुआ। जैसे जैसे मेरा बच्चों से सहवास बढ़ा, मुझे समझ में आने लगा यह ज्ञान किताबों से देते नहीं आएगा। जिस तरह शारीरिक शिक्षा शरीर की कसरत से, बौद्धिक शिक्षा बुद्धि की कसरत से संभव होती है, वैसे ही आत्मिक शिक्षा आत्मा की कसरत से संभव होगी। और इसके लिए शिक्षक का चाल चलन अच्छा होना चाहिए। बच्चे देख रहे हो अथवा नहीं, शिक्षक को हमेशा सावधान रहना चाहिए। मैं झूठ बोलकर अपने विद्यार्थियों को सच्चा बनाने का प्रयत्न करूं तो वो व्यर्थ ही जाने वाला है। डरपोक शिक्षक विद्यार्थियों को बहादुरी नहीं सिखा सकता, और व्यभिचारी शिक्षक विद्यार्थियों को संयम कैसे सिखाएगा। मेरे पास जो विद्यार्थी थे उनको मैंने आदर्श माना, इस तरह वे ही मेरे शिक्षक बने। अपने लिए नहीं, पर अपने विद्यार्थियों के लिए मुझे अच्छा बनना चाहिए, ये मुझे समझ में आया। टॉल्स्टॉय आश्रम में अधिकतर संयम टॉल्स्टॉय आश्रम में मेरा अधिकतर संयम लड़के लड़कियों के कारण ही हुआ, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। एक मार्मिक प्रसंग का वर्णन यहाँ बापू ने किया है। आश्रम का एक लड़का बहुत शैतान था, किसी की भी नहीं सुनता था और सबसे लड़ता रहता था। एक दिन उसने बहुत दंगा किया, मुझे चिंता हो गई। विद्यार्थियों को मैं कभी भी मारता नहीं था, लेकिन उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया। कितना ही समझाने पर वो समझ नहीं रहा था और मुझसे ही झूठ बोल रहा था। मैंने पास पड़ी हुई छड़ी उठाई और उसकी बाहों पर मारी। मारते समय मेरे हाथ काँप रहे थे, ये उसे समझ में आया होगा। इस तरह का मेरे बारे में अनुभव किसी भी विद्यार्थी को आया नहीं था। वो रोने लगा और उसने मुझसे माफ़ी मांगी। उसे छड़ी लगने के दर्द के कारण वो रोया ऐसा नहीं था। यदि मन में आया होता तो वो मुझ पर भारी पड़ सकता था, इतनी ताकत उसमें थी। और वो 17 साल का था और शरीर से मजबूत था। पर मेरी छड़ी में उसे दुख दिखाई दिया। इसके बाद उसने कभी भी मेरा विरोध नहीं किया, पर मुझे आज भी उसे छड़ी मारने का दुख और पश्चाताप हो रहा है। मुझे खेद होता है कि उसे छड़ी मारकर मैंने अपनी आत्मा का नहीं तो अपनी पशु वृत्ति का आविष्कार किया था। बच्चों को मारकर सिखाने की शिक्षा पद्धति मुझे कभी भी पसंद नहीं थी। मुझे एक ही प्रसंग याद आता है कि जब मैंने मेरे लड़कों में से एक को मारा। छड़ी मारकर मैंने ठीक किया अथवा गलत, इसका निर्णय मैं आज तक नहीं कर पाया हूँ। इसके बारे में मुझे शंका है। यदि उसको छड़ी मारना मेरे दुख का प्रदर्शन होता तो मैं उसको ठीक कहता, पर इसमें दंडित करने की भावना भी थी। इस घटना के बाद मैंने विद्यार्थियों को सुधारने का अच्छा तरीका सीखा। इसका उपयोग मैंने इस प्रसंग पर किया होता तो क्या परिणाम होता मैं नहीं कह सकता। यह घटना वो युवक भी जल्दी भूल गया, लेकिन इस प्रसंग से मैं शिक्षकों के विद्यार्थियों के प्रति कर्तव्य के बारे में अधिक सोचने लगा। उसके बाद ऐसे ही दोष अन्य विद्यार्थियों के बारे में भी हुए, पर मैंने उन्हें दंड नीति का प्रयोग ऐसे दोष अन्य विद्यार्थियों के बारे में भी हुए, पर मैंने
दंड नीति का प्रयोग कभी नहीं किया। इस तरह से दूसरों को ज्ञान देने के प्रयत्न करते समय मुझे मेरी आत्मा के गुण धर्मों का अधिकाधिक ज्ञान होने लगा। और ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।